श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम एकादशी पुत्रदा एकादशी पवित्रा एकादशी तिथि का आरंभ 26 और 27 अगस्त की रात को 12:09 से हो जाएगा और 27 अगस्त को रात को 9:33 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को इस बार पुत्रदा एकादशी पवित्रा एकादशी का व्रत 27 अगस्त 2023 रविवार को ही रखना है। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करेंगे उनको इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 28 अगस्त 2023 श्रावण सोमवार सोम प्रदोष के दिन सुबह 6:19 से लेकर के 8:19 तक व्रत का पारणा कर सकेंगे। अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे श्रावण सोमवार का व्रत करना है, सोम प्रदोष का व्रत करना है, तो आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा करके व्रत का समापन कर सकते हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष इनकी अधिक संख्या होकर के 26 हो जाती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। और इस बार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है, वो 27 अगस्त 2023 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को व्रत रखना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करेंगे उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पूरा दिन पवित्रता के साथ में व्यतीत करना चाहिए। और एकादशी के दिन यानी 27 अगस्त 2023 रविवार के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। सूर्योदय से पहले पहले उठ करके स्नान आपको कर लेना चाहिए। पवित्र वस्त्र धारण करें, धुले हुए कपड़े पहने, मैले और फटे कपड़े आपको नहीं पहनना है। यदि मैले हैं तो धोकर पहने और फटे हैं तो सिल कर पहने। और उसके बाद सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन करें तथा एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। वैसे तो हम संकल्प बोल करके आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन यदि आप चाहें तो मन ही मन हाथ में जल लेकर के बोले कि आज मैं पुत्रदा एकादशी पवित्रा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं। उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सभी प्रकार के जो अनाज होते हैं उनको अन्न कहा जाता है। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो हमारे शास्त्रों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल ही बताए गए हैं, लेकिन आजकल बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती है जो फलाहार के रूप में उपयोग की जाती है। जैसे साबूदाना का आप उपयोग कर सकते हैं, मूंगफली दाना भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा मखाने या ड्राई फ्रूट्स का भी आप उपयोग फलाहार के रूप में कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो फल आते हैं, ऋतु फल होते हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नमकीन या मीठा मखाना बहुत अति उत्तम रहेगा। और मखाने की खीर बनाकर भी आप इस दिन उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इस दिन भगवान बाल गोपाल जी का विशेष पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर अभी तक पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई है तो आप पुत्र प्राप्ति का अनुष्ठान भी इस दिन विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से करवा सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र के जाप भी इस दिन आप करवा सकते हैं। और यदि विद्वान ब्राह्मण आपके आसपास उपलब्ध नहीं है तो आप स्वयं भी बाल गोपाल जी का, भगवान शालिग्राम जी का, विष्णु जी का या लड्डू गोपाल जी का विशेष पूजन अर्चन करें, उनकी सेवा करें तथा उनको माखन मिश्री का भोग लगा करके उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए इस दिन प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही आपके घर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
इस दिन आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म या पाप कर्म नहीं करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी का आपको इस दिन सम्मान करना चाहिए। किसी का भी अनादर या अपमान आपको नहीं करना चाहिए। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। और कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर के द्वारा, मन के द्वारा या विचारों के द्वारा, किसी भी प्रकार से वाणी के द्वारा भी हमको गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें रजस्वला अवस्था, मासिक धर्म या पीरियड में रहती है तो वो भी इस व्रत को कर सकती है, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन इस दौरान अशुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक हो तो भी आपको व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श तथा पूजन कर्म नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना भी इस दिन वर्जित माना जाता है। इस दिन रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन कई लोग तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते हैं, तुलसी जी को जल तक नहीं देते हैं। ऐसा किसी भी शास्त्र में कोई विधान नहीं है कि तुलसी जी को प्यासा रखें या तुलसी जी को जल नहीं दे। केवल यह नियम बताया गया है कि रविवार के दिन तुलसी जी से पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। यानी कुल मिलाकर के तुलसी जी को बिना स्पर्श किए, बिना छुए आप जल चढ़ा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं। गौ माता की सेवा करें, गौ माता को आप अन्न खिला सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान की विशेष रूप से इस दिन पूजा अर्चना करके उनका श्रृंगार करना चाहिए। और यदि आपके यहां नित्य प्रति प्रभु की अच्छी प्रकार से सेवा पूजा होती है तो आप उस विधान से करें। अन्यथा एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य में लक्ष्मी नारायण भगवान, लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, राधा कृष्ण जी या कोई भी भगवान विष्णु जी के स्वरूप को स्थापित करके और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं रख करके, तांबे, पीतल या फिर मिट्टी का कलश रख करके उसमें मोली रक्षा सूत्र बांधे, आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके कलश की स्थापना करे। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करे, कलश का पूजन करे, भगवान का पूजन करे और उसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करे। एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें, क्योंकि कहा गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको कथा का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सकेगा। किसी कारणवश यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं और केवल व्रत कथा का श्रवण भी कर लेते हैं तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। भूमि पर शयन करने का विधान है, लेकिन आपके शरीर में कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है तो आप चारपाई यानी पलंग पर भी सो सकते हैं। अगर आपके द्वारा नियमों में कोई गलती हो जाती है तो उस निमित्त आप प्रभु से क्षमा याचना करें। प्रभु तो दया निधान है, करुणा निधान है। आप उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो आपको अवश्य ही क्षमा याचना प्रदान करेंगे और इसके निमित्त प्रायश्चित्त स्वरूप कुछ न कुछ दान आपको कर देना चाहिए, जिससे आपको वह दोष नहीं लगेगा। और एकादशी के दिन आप अधिक से अधिक भगवान के स्तोत्रों का पठन पाठन करें, कीर्तन करें, भजन करें, रात्रि में जागरण करें और अगले दिन शुभ समय में यानी पारणा का जो समय हमने आपको बताया है उस समय आपको पारणा करना चाहिए। अगले दिन आपको प्रदोष का व्रत रखना है तो ऐसे में आप जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्ते से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री, पंचमेवा या कोई भी फल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन अगले दिन कोई और व्रत नहीं करना है तो आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अन्न से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको पूरा दिन तन मन दोनों तरह से पवित्रता के साथ में व्यतीत करना चाहिए।
इस दिन आप जितना अधिक अपने मन को, शरीर को पवित्र रखेंगे, उतना ही अधिक आपको एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए किसी भी प्रकार से आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का, सास ससुर का, गुरुजनों का अपमान या अनादर बिल्कुल नहीं करना है। देवी देवताओं की, साधु संतों की, शास्त्रों की निंदा स्तुति भी आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर, द्वार पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति यदि आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, भक्ति या हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य उसको अवश्य ही करना चाहिए। और एकादशी के दिन जो कलश में नारियल रखा जाता है उसको आप किसी भी मंदिर में या ब्राह्मण को दान कर दे। संकल्प में जो सामग्री रखी जाती है वो भी आप किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान कर दे। और जो स्थापना आप करते हैं उसको पारणा करने के बाद अगले दिन उठा देना चाहिए। एकादशी के दिन जो फलाहार किया जाता है उसमें हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। हल्दी का उपयोग करने से व्रत भंग माना जाता है। इसी प्रकार जो पान खाते हैं वो भी ध्यान रखें। यदि आप कत्था का उपयोग पान में करेंगे तो आपका व्रत भंग माना जाएगा। और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजा में भी चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। चावल के स्थान पर जव या तिल के अक्षत का आप इस दिन उपयोग कर सकते हैं। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत माना गया है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय हो जाएगा तभी उसे सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन जब मनुष्य के पाप अधिक रहते हैं, कई जन्मों के पाप उसके सर पर चढ़े हुए रहते हैं, तो ऐसे में उसको आजीवन एकादशी का व्रत करना अनिवार्य होता है। तब जाकर के उसके पाप नष्ट होंगे और पुण्यों का उदय होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हमारे माध्यम से पुत्रदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहेंगे तो हम अवश्य ही आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। और अन्य जानकारी के लिए इसी प्रकार से निरंतर आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और यदि अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम लिख दीजिए। साथ ही आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।